नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल के बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है, चावल के निर्यात की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में धान के भाव क्या रहेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पिछले सप्ताह से एशिया बाजार में चावल के निर्यात में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पिछले 20 महीनों के सबसे निचले स्तर पर चावल निर्यात पिछले सप्ताह पहुंचा है। व्यापारी और विश्लेषकों का मानना है कि इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी और भंडारण पर्याप्त मात्रा में चावल का उपलब्ध होना। दूसरी ओर वियतनाम से चावल के निर्यात में मामूली सुधार देखने को मिला है, जो थोड़ी बहुत राहत की खबर है या संकेत दे रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारतीय 5% टूटा चावल की कीमत $413 से $420 प्रति टन के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जो जून 2023 के बाद सबसे कम भाव है। यानी धान के भाव में गिरावट का मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल के भाव कम होना। पिछले सप्ताह धान के भाव $416 से $425 प्रति टन थी, जो अब टूटकर आपको बता दें कि $413 से $420 प्रति टन पर हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय 25% टूटा चावल की कीमत $395 से $405 प्रति टन हाल फिलहाल में चल रही है। एक विश्लेषक के अनुसार बाजार में मांग की कमजोरी बनी हुई है, क्योंकि खरीदारों के पास पहले से ही पर्याप्त चावल का भंडार है। इसके चलते निर्यातक देश बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे चावल पर दबाव बना हुआ और भाव में डाउनफॉल देखने को मिला है। वियतनाम फूड एसोसिएशन के अनुसार वियतनाम के 5% टूटे चावल की कीमत $393 प्रति टन पर बोली गई है, जिससे पिछले 11 हफ्तों में जारी मंदी का विराम लग गया है। पिछले सप्ताह इस चावल की कीमत $380 से $390 प्रति टन के बीच थी। मेकांग डेल्टा क्षेत्र के एक कारोबारी ने बताया कि चावल की मांग बढ़ रही है, क्योंकि प्रसंस्करण इकाइयां और निर्यातक किसानों ने अपनी खरीद में वृद्धि कर रही है। हालांकि सर्द वसंत फसल के कारण इस समय आपूर्ति बढ़ रही है, जिससे धान के भाव पर लगातार दबाव देखने को मिला है। वियतनाम फूड एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में स्पष्ट किया है कि फिलीपींस इस वर्ष भी वियतनाम से के चावल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। पिछले वर्ष फिलीपींस ने वियतनाम से $2.60 अरब मूल्य का चावल आयात किया था, जो उसकी मजबूत व्यापारिक साझेदारी को दर्शाता है। किसान भाइयों, एक स्थानीय व्यापारी के अनुसार थाई चावल की मांग में वर्तमान में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कीमतों में सुधार होने के बावजूद खरीदारों ने अपनी रुचि कम दिखाई है। इसके विपरीत वियतनाम और भारत के चावल को खरीदारों की ओर से मजबूत समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन चावल के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जिससे धान के भाव पर इन दिनों कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। थाईलैंड में चावल की कीमतें में स्थिरता है, जहां पर 5% टुकड़ा चावल है $415 से $420 प्रति टन के आसपास बना हुआ है, जो पिछले सप्ताह $420 प्रति टन से थोड़ा कम है। कारोबारियों का मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में कटौती के बाद विदेशी मुद्रा में चावल की कीमतों में तेजी हो सकती है। हालांकि सरकारी उपायों की कीमतों में कुछ समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन खरीदारी सीमित मात्रा में हो रही है, जिससे धान के भाव में कोई बड़ी तेजी बनती नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष व्यापार शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय धान पर नकारात्मक असर पड़ा है। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल स्थिति देखें तो आने वाले दिनों में धान के भाव में कोई बड़ी तेजी बनेगी, इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने भारत से पहले जो चावल निर्यात किया था, अब पाकिस्तान से 50,000 टन की पहली खेप अपने लिए ले लिया। यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश ने 50,000 टन की चावल की खेप खरीदी है, जो कि भारतीय धान किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से इसी प्रकार चावल लेता रहा और नेपाल ने अन्य वैकल्पिक तलाश लिए, तो आने वाले दिनों में धान के भाव में तेजी के संकेत लगभग समाप्त होते चले जाएंगे। और स्थिति को देखें तो किसान भाइयों, ट्रेडर्स व बड़े मंडी आड़तियों का मानना है कि आने वाले दिनों में धान के भाव में मामूली तेजी दर्ज हो सकती है। हालांकि कोई बड़ा उछाल धान के भाव में फिलहाल स्थितियों को देखकर नजर नहीं आ रहा, ऐसा मंडी आड़तियों का मानना है। धन्यवाद।